ओके फाइन ओवर। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक इज एलर्जी। फाइन, अब एलर्जी की बात आई। बेसिकली एलर्जी है क्या ना? एलर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। एलर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, लेकिन किसे? यहां पे दोज पर्टिकुलर no substances that trigger this response are called allergens। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो यहाँ दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? एलर्जन। तो कोई भी पर्टिकुलर चीज, ठीक है, जब हमारी बॉडी में एंटर करती है उसे हम क्या कहते हैं? एंटीजन। तो यहाँ पे ये एलर्जन जो है वो एक एंटीजन है। उसने क्या किया देखो ध्यान से, जब बॉडी के अंदर एंटर किया, सिंस इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस, अ केमिकल एंटिटी, तो वंस इट एंटर्स इनसाइड इट, ठीक है, वंस इट एंटर्स इनसाइड द बॉडी, इट ट्रिगर्स अ रेस्पॉन्स बाय द हेल्प ऑफ द मास्ट सेल्स। ठीक है, मास्ट सेल्स कहां मिलेंगे आपको रे बच्चा? इन दी एरियोलर टिश्यू। और ब्लड में वो क्या है ना? बैसोफिल्स। ठीक है, ब्लड में है बैसोफिल्स, एरियोलर में क्या है? मास्ट सेल्स। ठीक है, अब इनके सरफेस के ऊपर एंटीबॉडीज है। सो ये एलर्जेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं उन एंटीबॉडीज के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कौन सी एंटीबॉडीज है? IgE है। IgE आर दी एलर्जी कॉजिंग एंटीबॉडीज। वंस अगेन, IgE आर द एलर्जी कॉजिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, फाइन। तो वंस दे आर स्टक टू दी IgE, so that creates a kind of immune response between the allergen and the antibody। अब इस प्रोसेस, इस रिएक्शन की वजह से that particular cell, that is the mast cell और basophil, ये क्या करता है? ये हिस्टामाइन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। It releases histamine, serotonin, etc. into the blood। ठीक है, and because of this there is this allergic response। ठीक है, समझ में आया? So the exaggerated response of immune system to some antigens in the environment is called an allergy। औथरे exaggerated मतलब high amount और great amount, बहुत बढ़ा हुआ प्रोसेस। Allergens क्या है? Substances that induce allergy are called allergens। जैसे कि mites in the dust, pollen grains, animal dander, fur, etc. ये सब चीजें आपकी allergens है। ऐसे तो एलर्जी किसी से भी हो सकते हैं। People have allergy to eggs, people have allergy to prawn, seafood, people even have allergy to peanuts। बादाम को भी लोगों को एलर्जी है। यस, पीपल हैव एलर्जी टू सिंपली कोल्ड, डस्ट। ठीक है, इवन मेडिसिन ऑफ सर्टेन टाइप कैन आल्सो कॉज एलर्जीज। तो एलर्जी बेसिकली आपको किसी भी चीज से हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है। डिपेंड्स कि आपकी बॉडी उसके लिए कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, antibodies produced against the allergens are IgE type, already told you that। ठीक है, IgE binds to the mast cells to release chemicals like histamine, serotonin, etc. from them। ठीक है, this results in allergic reactions। Is that clear? Yes। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो। एलर्जी की सिम्टम्स क्या है? स्नीजिंग हो गया, इचिंग हो गया, रेडिशनेस हो गया, सोर थ्रोट हो गया, वाटरी आईज हो गई, फीवर भी हो सकता है। ठीक है, डिस्पनिया, दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट रेट और टैकिकार्डिया, ये सब चीजें एलर्जी सिम्टम्स हो सकती है। ठीक है,
हो। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेज ऑफ एलर्जी, देखो एलर्जी की कॉज को डिटरमाइन करना इज नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि allergic response to certain substances even are not always continuous। मतलब अभी आज मान लो आपने अंडा खाया और आपकी बॉडी में एलर्जी हुई, बट दैट डज नॉट मीन दैट आप नेक्स्ट टाइम अगेन अंडा जब खाओगे तो आपको सेम एलर्जी होगी। मे नॉट बी देयर इवन। तो इट इज डिफिकल्ट, बट स्टिल देन जिन सब्सटेंसेस को अगर आप एक्सपोज होते हैं, फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होते हैं एंड आपको उसमें सिम्टम दिखते हैं, तो दे आर रेफर्ड टू एज एलर्जेंस। ठीक है, ध्यान दो। The patient is exposed or injected with very small doses of possible allergens and the reactions are studied. So that's how allergy against certain substances is proven. ठीक है, फिर देखो ट्रीटमेंट क्या है इसका। नॉर्मली एलर्जी का बेस्ट ट्रीटमेंट इज, अगर आपको पता है कि इस चीज से हमको एलर्जी है तो उससे दूर रहे। दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट यू कैन हैव। लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन केस आप एक्सपोज हो गए इवन इफ यू डिड नॉट वांट, ठीक है, एक्सपोजर तो हो गया, अब क्या करें। तो मार्केट में आपको कुछ प्रकार के ड्रग्स मिलते हैं, मतलब मेडिसिन मिलता है, जिनकी यूजेज से आप इस एलर्जी को ट्रीट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। उन चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एंटीहिस्टामिनिक, एंटीहिस्टामाइंस, ये कैटेगरी है। ठीक है, प्लस सर्टेन फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड्स, इन दोनों की कॉम्बिनेशंस को मिला के आप एलर्जी को कंट्रोल या फिर सप्रेस कर सकते। ठीक है, देन एग्जाम्पल में क्या दिया है भाई, एस्थमा। एस्थमा स्पेसिफिकली क्या है, इट इज द एलर्जी इन रिस्पॉन्स टू विच देयर इज constriction of the bronchioles और blockage of the bronchioles। तो bronchioles आपकी constrict कर जाती है या फिर म्यूकस डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच ये प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज और कंडीशन, इट इज नॉट अ डिजीज एक्चुअली, ये कंडीशन है ड्यू टू एलर्जी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर? ठीक है, in today's world the most important thing and the problematic thing because of which ये allergies and problems बढ़ रहे हैं, वो है आपकी environmental hazards। ठीक है, फाइन। तो ये हो गई भाई आपकी एलर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एलर्जी जो हो गया वो आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट वी डील्ड इन, दैट इज बेसिकली व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी इज कॉज्ड बाय एलर्जेंस। ये कैसे काम करते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, मास्ट सेल्स, ठीक है, बासोफिल्स इन द ब्लड। फाइन, एग्जांपल्स में अस्थमा, हे फीवर एक्सेट्रा। ये उसको कैसे ठीक करेंगे, एंटीहिस्टामाइंस, स्टेरॉइड्स, इवन एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये एलर्जी वाली पार्ट आपकी खत्म हो गई। ठीक है ना, फाइन। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यूनिटी। ना यहाँ पे अगेन सेम 5 to 10 सेकेंड्स का एक छोटा ब्रेक ले लो। ठीक है, ब्रेक इन द सेंस कहीं जाना नहीं है आपको, बस जो चीजें अभी आपने पढ़ी जस्ट रिकैपिचुलेट दैट। 5 seconds 10 seconds जो जो पढ़ा क्विकली ब्रश अप करो एंड देन विल मूव इनटू ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, फटाफट।
ओके फाइन। उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज ऑटो इम्यूनिटी। नाउ ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो माने सेल्फ, ठीक है। इम्यूनिटी आपको पता है, दी नो इनबिल्ट सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एंटीजेंस, राइट। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी का अर्थ है दी कंडीशन इन विच योर ओन इम्यून सिस्टम, योर ओन इम्यून सिस्टम मतलब सेल्फ disturbs or interferes into the body's metabolism। मतलब आपका खुद का इम्यून सिस्टम रे बच्चा आप ही के अगेंस्ट में लग जाता है, ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो दैट मीन्स दिस इम्यून सिस्टम विच इज अ सेवियर फॉर यू, ये कभी कभार ना उल्टा काम करने लगता है। दैट इज इट स्टार्ट्स टू हार्म द बॉडी। इसका कारण क्या है? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट? सी स्टार्टिंग में एक चीज आपको मैंने बताई थी, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन विच ये सारा का सारा चीज डिपेंड करता है, वो क्या है भाई? रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मतलब क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज मैं नहीं जान पाऊं कि ये मेरा है या नहीं है, देन मैं सबको एक जैसा समझूंगा एंड उन चीजों को भी आई विल अटैक जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल है। समझ में आया? सपोज वायरस है, बैक्टीरिया है और हमारे सेल्स है बॉडी के। अब मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि भाई इनमें से वायरस कौन है, बैक्टीरिया कौन है, मेरे सेल्स कौन है। मैं सबको एक जैसे समझ रहा हूं, सबको वायरस समझ रहा हूं या सबको बैक्टीरिया समझ रहा हूं, तो सब पे हमला कर दूंगा। तो व्हाट विल हैपन? In that process, my own cells in the body will also be harmed. And since my own immune system is harming my own body, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी एंड दैट इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। अरे आई बात समझ में बच्चा? इज दैट क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इन हायर वर्टिब्रेट्स, देखो ध्यान से, हायर वर्टिब्रेट्स, सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली ह्यूमंस हियर, तो हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन सर्टेन ह्यूमंस जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, क्यों? आपको याद होगा हमने टीएम बनाया, दैट स्टैंड्स फॉर टी मेमोरी सेल्स। अरे आर वाली कॉन्सेप्ट याद कीजिए, आर क्या है? यस, आर स्टैंड्स फॉर स्पेशली पहले रिकॉग्निशन, फिर रिस्पॉन्स, फिर रिमेंबर। अब ये जो रिमेंबर वाला पार्ट है वो ये है ना मेमोरी, ठीक है। सो मेमोरी सेल्स आमरो डिटरमाइन करती, मने रखती कि हाँ ये हमारा पैथोजन है, एंटीजन है, तो ये हमारी बॉडी की पार्ट है, ठीक है। So in humans, our immunity is basically based upon the memory based. ठीक है? Okay. This evolved based on the ability to differentiate foreign organism from self. मतलब self, non-self के बीच में आप differentiate कर पा रहे हो. That is basically आपकी memory based. ठीक है? But due to genetic and other unknown reasons like mutations वगैरह हो गए, the body attacks the cells. क्यों? अरे मेमोरी फेलियर हो गया ना, वो जो रिकॉग्निशन करेगा नहीं कर पाएगा अब, तो रेस्पॉन्स भी उल्टा पुल्टा होगा, ठीक है ना।
So body attacks the self cells, resulting in damage to the body. This is called autoimmune disease or autoimmunity. ठीक है? एंड एग्जाम्पल में जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस, देखो यहाँ पे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए उंगलियां. Normally they were straight, but it became like this. Why? Because in this the body's cells, ठीक है, जो आपकी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स हैं, वो आपकी लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड इवन बोन्स को अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड डैमेजिंग देम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये प्रकार का कंडीशन डेवलप हो गया. दिस इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी. ठीक है, इसमें और भी प्रकार की चीजें होती हैं. इट्स नॉट दैट कि ओनली दिस इज इन्वॉल्व. फाइन. जस्ट अ मिनट. ये हो गया तुम्हारा ऑटो इम्यूनिटी डन. फाइन. ओके, उसके बाद देखो, नेक्स्ट विल गो इनटू adolescence and addictions. ये चीज आप बाद में पढ़ेंगे, कैंसर, एड्स वगैरह. ठीक है, एंड द ट्रीटमेंट्स. I will look into basically the adolescence and addictions. ये ठीक है. फाइन. ओके, सो ड्रग, स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, ये सब बेसिकली आपकी अडोलसेंस के कारनामे हैं, प्रॉब्लम्स है. ठीक है. नाउ नॉर्मली व्हाट हैपेंस, दीज थिंग्स आर हैजार्डस. ये चीजें हैजार्डस हैं, लेकिन certain people, they wrongly come into the habit of using them. ठीक है, एंड धीरे धीरे करके ये चीजें आपकी लाइफ में एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती है, एंड बॉडी भी यूज टू हो जाता है. एंड वंस द बॉडी इज यूज टू इट, बॉडीज मेटाबॉलिज्म इसी के हिसाब से रेगुलेटेड हो जाता है. एंड देन अनलेस एंड अनटिल आप बॉडी को ये चीजें रेगुलर डोजेज पे प्रोवाइड करें, बॉडी का रेस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म बहुत भयंकर हो जाता है. मीन्स पीपल, इफ दे आर नॉट सप्लाइड विद दीज, दे मे इवन डाई आउट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स. इतना डेंजरस हो सकता है. ठीक है, कैसे, अब देखो समझ में आएगा. ओके, ना बेसिकली यहां पे देखो हमने एक टर्म यूज किया है, उसका नाम दिया हमने ड्रग्स. ठीक है, उसका नाम दे दिया गया है ड्रग्स. फाइन. नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ ड्रग्स, ठीक है, व्हेन यू टॉक ऑफ ड्रग्स, तो बेसिकली जब आप ड्रग्स बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इट? ड्रग्स आर सर्टेन केमिकल्स और बायोकेमिकल्स that are used in a limited quantity or a well-defined quantity for providing relief from certain symptoms. तो उसे ड्रग्स कहा जाता है. तो मान लो आप ना किसी मेडिसिन स्टोर में गए, आपने पैरासिटामोल मांगा बुखार के लिए, वो भी एक ड्रग है भाई. ठीक है, आपने वो सेट्रिजिन, मॉन्टेकेल्सी वगैरह मांगा, वो भी एक ड्रग है. So anything that you bring from that particular medicine store or pharmaceutical store, वो एक ड्रग है.
ठीक है, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं बेसिकली, बाकी चीजें ऑइंटमेंट लोशन वो ड्रग्स नहीं है, ठीक है, व्हाटएवर, बेसिकली जो कंजम्पशन वाली चीज है। लेकिन ड्रग्स का ये जो नाम है वो आया क्यों? देयर आर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशंस जो कि आप में ना एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो क्या है? एडिक्शन। मतलब सिंस योर बॉडी नाउ डिपेंड्स अपॉन दिस, जैसे मान लो आपने ये भी देखा होगा, एक कॉमन चीज बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर आप लोगों में से जितने बच्चे हैं, लाइक मेनी पीपल ऑल्सो, सब में एक कॉमन हैबिट है अमृतांजन वाली। सबके पास कुछ ना हो भाई, अमृतांजन या वो ड्रैगन रोलर रहता ही रहता है, ठीक है ना। एवरी टाइम यू मे नॉट हैव एन हेडेक और यू मे नॉट हैव पेन्स एनीवेयर, लेकिन लोगों को यूज करना, सूंघना, सिर में लगाना अच्छा लगता है। देयर आर सर्टेन पीपल इवन जिनको अगर वो ना लगाएं तो रात को नींद ही नहीं आती है, दे कैन नॉट स्लीप इवन। दिस इज ऑल्सो कॉमन थिंग, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की एडिक्शन है, समझ में आया? तो वैसे ही इन केमिकल या बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को जब आप लेना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेट्रिजिन हो गया, ठीक है, तो मानो थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुई है, आपने उसे टॉलरेट कर लिया, नेचुरल में काढ़ा वगैरह करके पी लिया या स्टीम ले लिया, उससे भी अच्छा हो जाएगा वो, ठीक है, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट देयर आर पीपल जो सर्दी जुकाम होते ही ना सेट्रिजिन अगर ना खाएं तो उनको लगता है कि भाई और खराब हो जाएगा, लाइफ एकदम बर्बाद, ठीक है। सो दे विल हैव टू टेक इट, एंड इफ दे डोंट टेक इट देन दे सफर फ्रॉम सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ये भी है। So these kind of things are referred to as addictions, and those medications या those chemical या biochemical substances which you consume that may cause these addictions are referred to as drugs. समझ में आई बात? अभी ये जो चीज आपके सामने दिख रहे हैं ना, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, इनकी अच्छी यूजेज और मेडिसिनल यूजेज भी है बहुत सारी, इट्स नॉट दैट दे आर ऑल बैड, लेकिन अगर इनका अब्यूज किया गया, मतलब खराब यूज किया गया, इफ दे आर यूज्ड रॉन्गली, ठीक है, फॉर रॉन्ग पर्पसेस। रॉन्ग पर्पसेस का क्या अर्थ होता है? फॉर फन, जस्ट ऐसे ही मजे में यूज किया, ठीक है, फॉर स्ट्रेस रिलीविंग, ठीक है, एंड इन इम्प्रॉपर डोजेज। आपने देखा होगा जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर आपकी मेडिसिन जब देता है, प्रेस्क्राइब करता है, उसमें लिखता है कि दिन में खाली पेट सुबह एक बार बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है, या दिन में 3 बार या 2 बार आफ्टर फूड, ठीक है, एंड पर्टिकुलरली 40 mg, 20 mg, 10 mg, 600 mg, ये सब चीजें लिखता है। वाई? बिकॉज आपकी बॉडी के हिसाब से एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोजेज एंड द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी मॉड्यूलेटेड। इतना ही नहीं, कितने दिनों तक यही लोगे आप, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, फिर बोलता है 5 दिन का मेडिसिन है ये खत्म हुए तो आकर फिर से रिव्यू लीजिएगा। समझ में आई बात? अंडरस्टूड? तो ये दोनों चीजें उनको करनी पड़ती है। बट इन सर्टेन सिनेरियोस पीपल डू नॉट विश टू लुक इनटू इट, रादर वो अपने हिसाब से करने लगते हैं, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ये ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स का, ठीक है, फाइन। एंड ये इनमें कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि आपको प्रॉब्लम में डालती है, फाइन। एडिक्शंस करना इनका इजी रहता है, दैट्स व्हाई इन सब्सटेंसेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए। व्हाई? बिकॉज स्टार्ट तो होता है जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, फन, but slowly it becomes a part and parcel of your life. And not only that, if you do not consume it, then it will cause
लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी, लॉट ऑफ। तो आपकी डिस्ट्रक्शन, आपकी फैमिली की डिस्ट्रक्शन, सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन, ये चीजें बहुत बहुत डेंजरस एंड हार्मफुल है। ठीक है, सो वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। फाइन, ठीक है, आगे देखो। ओपियोइड्स में आइए भाई। ओपियोइड्स क्या है? ओपियोइड आर दोज कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो कि ओपियम से आती हैं। ओपियम क्या है? ओपियम comes from the poppy plant. It is the sap obtained from poppy plant. साइंटिफिक और बॉटनिकल नेम क्या है रे बच्चा? Papaver somniferum. Papaver somniferum, ये पॉपी प्लांट है। ठीक है, फाइन, ओके। देन इसमें से क्या ऑब्टेन करते हैं आप? मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये सब ओपियोइड्स में आते हैं। ठीक है, ये किसे स्टिमुलेट करते हैं? सीएनएस को एंड जीआईटी को, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, दे अफेक्ट द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। क्यों? इनकी रिसेप्टर्स वहां पे हैं। द रिसेप्टर्स टू दिस ओपियोइड्स आर प्रेजेंट इन द जीआईटी एंड द सीएनएस। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर इनका पहला इफेक्ट आता है। ठीक है, अब आगे देखो। Look into it. The morphine is extracted from the latex of the poppy plant, Papaver somniferum. ठीक है, just I said that. It is a sedative and painkiller and useful in surgery. Morphine एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेडेटिव है या पेन किलर है जो हम लोग सर्जरीज में यूज करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर it's a very useful product from obtained from the opioids। समझ में आया? क्यों? ये सर्जिकल में बेसिकली कहाँ पे? बैटल फील्ड वगैरह में, या फिर जहां पे ना पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद मेजर सर्जरी है तो बहुत ज्यादा पेन होगा। तो इफ द पर्सन इज इन पेन तो फिर वो चिल्लाएगा, इम्पेशेंट हो जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड वो घाव सूखेगा नहीं। सो उसे रिलीफ देने के लिए ये मॉर्फिन दी जाती है। सो मॉर्फिन कहां से आया? यू कैन सी द लैटेक्स ऑफ द पोपी प्लांट। ये जो लैटेक्स निकल रहा है इसी में से आपकी क्या बनती है? ये मॉर्फिन बनती है। ठीक है, सो मॉर्फिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल टूल। फिर उसके बाद देखो रे क्या आया? हेरोइन। ये भी ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सेम ओपियम, लेकिन मतलब इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट, प्रोसेसिंग के बाद अलग हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ये सब बायोकेमिकल्स है ना। तो आप इनकी मिथाइलेशन करो, एसिटाइलेशन करो, तो सेम प्रोडक्ट का अलग प्रॉपर्टी आ जाता है, नैनो स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, तो वही है। सो इट इज बेसिकली अ प्रोसेस्ड एंड ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट। ओरिजिनल प्रोडक्ट तो वो मॉर्फिन ही है। ठीक है, ओपियोइड में ये उसी का ही एक प्रोसेस या डिराइव प्रोडक्ट है। देखो, हेरोइन, स्मैक और डाई एसिटाइल मॉर्फिन, देखो क्या लिखा है रे बच्चा? डाई एसिटाइल। मतलब ओरिजिनल क्या था? मॉर्फिन था। इसमें क्या किया आपने? डाई एसिटाइलेशन। डाई एसिटाइलेशन मतलब दो तो एसिटाइल ग्रुप आपने जोड़ दिया। When you have added two acetyl groups to it, it becomes diacetyl morphine. तो diacetyl morphine है क्या? हेरोइन। ठीक है, व्हाइट कलरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। व्हाइट इंपॉर्टेंट है रे, याद रखना। व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ठीक है, ऑब्टेन कैसे हुआ? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। कैसे लिया जाता है? स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। मतलब इसी को डाइल्यूट करो इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है, या फिर हीट करने से मेल्ट हो जाएगा। तो उस चीज को आपने लिया एंड इंजेक्ट किया इनटू दी वेन्स, या फिर नाक के थ्रू सिंपली स्नॉट कर दिया। ठीक है,
सो बेसिकली ये चीजें स्नॉटिंग इंजेक्शंस। देन ये है क्या मेडिसिनली या फिर क्या इसका रिस्पॉन्स होता है? इट इज अ डिप्रेसेंट, मतलब नींद इंड्यूस करता है, बॉडी की फंक्शंस को स्लो कर देता है। इट इज अ डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट मतलब आप अगर मान लो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर ये दिया जाए तो आप सो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, एंड योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म विल बी रिड्यूस्ड एंड यू विल सिंपली लाई डाउन, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो बेसिकली ना देखोगे जो ट्रैंक्विलाइजर्स डार्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें ये बहुत ज्यादा यूज होती है। ओ, तो ओपियोइड्स गया, उसके बाद देखो कैनाबिनॉइड्स में आया। कैनाबिनॉइड्स बेसिकली हर जगह, यहाँ पे ना उड़ीसा में भी वेरी कॉमन है ये। क्या है? गोंजे जोटा तो ऊंचा तो मैं, उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बिकॉज डजंट मीन दैट ओनली एक ही प्रकार की एग्जिस्ट करती है दुनिया में, ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स बेसिकली नो अफेक्ट योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन। ये कहां से आते हैं? एज यू कैन सी, जो मैरिजुआना बोलते हो आप, कैनाबिस सटाइवस से, कैनाबिस सटाइवस, देखो कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, हेम प्लांट गंजे गଛ देखी पारुछ, यस, फाइन। तो ये इसकी भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं, ऐसा नहीं कि यू नो एंटायर वर्ल्ड में बस एक ही प्रकार का मिलता है, नो। टेम्परेचर, टोपोग्राफी, लोकेशन, इसके हिसाब से भी ये वैरी करते हैं। दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चरली ऑल्सो एंड इवन in terms of you know taste and use and potency अलग अलग है, ठीक है। So therefore this is also a very very powerful drug, ठीक है, cannabis sativa। okay, इस फ्लावर टॉप्स लीव्स रेजिन ना, क्या देख रहे हो आप इसमें? इसकी बॉडी का, वहां पे तो कॉपी में सिर्फ लैटेक्स वाज यूजफुल, इसमें हर ऑलमोस्ट ऑल दी पार्ट्स कैन बी ब्रॉट इनटू यूज। फ्लावर टॉप्स यूज कर सकते हैं, लीव्स यूज कर सकते हैं, रेजिन्स भी यूज कर सकते हैं, उससे अलग अलग चीजें बनेगा, मैरिजुआना बनेगा, हशीश बनेगा, चरस बनेगा, गांजा बनेगा, ये सब चीजें यहाँ से डिराइव्ड होती है, बुझेला। भांगो इसी में साथ है, भांग भी, ठीक है। तो देयरफॉर यू कैन सी ये सब चीजें कितनी हार्मफुल या इंजरियस हो सकती है। उसके बाद देखो किसे अफेक्ट किया इन्होंने? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, टैकिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया, ये सब चीजों को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। नाउ यू सी कैनाबिनॉइड्स आर अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्संस, क्यों? बिकॉज ये उनकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करता है, कैसे? स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, as a result of which oxygen supply to muscles increases and performance boost होता है। ये कॉन्सेप्ट है, और तो बाद में चल के यही चीज उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिफिकल्टी बनता है। ओके, तो वो हो गए कैनाबिनॉइड्स। नाउ कोका अल्कलॉइड्स, लुक इनटू दिस। These are derived basically from a plant called Erythroxylum coca, ठीक है। It interferes with the transport of neurotransmitters dopamine. So dopamine is something which provides this ecstasy kind of feeling, ठीक है, happiness। आपकी endorphins and dopamines are the ones that provide ecstasy or happiness. तो ये ना whenever it is put into the body, ये क्या करता है? ये भी वही लाइट वाली फीलिंग प्रोड्यूस करता है, एक्सटेसी वाली फीलिंग प्रोड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच पीपल स्टार्ट टू फील रिलैक्स्ड, एंजाइटी कम गया तो एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, ठीक है। हाउ नेक्स्ट कम्स दत्तूरा, ध्यान दो इस पे, ठीक है। ये देखो दत्तूरा, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल ड्रग, ऑल्दो ये इतना अब्यूज नहीं होता, because this is also very dangerous,
हाई डोजेज थोड़ा अगर हो जाए तो इट कैन क्रॉस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सिमिलरली एट्रोपा बेलाडोना, इससे भी एक सब्सटेंस आता है लिक्विड, द सैप, उसको आंख में डाल के people can have the same kind of feeling as in case of opioids and cannabinoids. ठीक है, very dangerous things. Fine. Now look into this. Cocaine is usually snorted. Cocaine कहाँ से आया? Coke का alkaloid से आया. Coke stimulates the CNS producing euphoria. अभी बोला आपको euphoria मतलब a sense of ecstasy or happiness. ठीक है? And increased energy. Energy booster हो गया. Excessive dosage of cocaine causes hallucinations. मतलब सामने रस्सी पड़ी होगी, आपको लगेगा सांप है, ऊपर में पेड़ हिल रहा लगेगा भूत है, ठीक है, वो सब चीजें are hallucinations. Fine. Atropa belladonna and datura are also very very powerful hallucinogenic plants. ठीक है, fine, okay. And it is my sincere request and advice to all of you, stay away from these kinds of drugs and medicines. ये बहुत बहुत डेंजरस है. छोटिया ओवरडोसेज है ही लेना, सीधा हॉस्पिटलाइजेशन, इवन डेथ. समझ में आया? क्यों? हर ना पर्सन की बॉडी लिमिटेशन अलग होती है, तो यू नेवर नो हाउ हार्मफुल कैन इट बी. ठीक है, देखो, ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपिन्स, एगुड़िको यूज करा जाए मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, एगुड़िको ट्रीटमेंट. देखो, मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया, इंसोम्निया माने निद्रा न होबा, स्लीपलेसनेस, ठीक है, बट दे आर अब्यूज्ड. ठीक है, दैट अब्यूज मतलब सपोज जणको निद्रा होनी, instead of consulting a doctor to find out the proper reasons why, वो सीधा ड्रग स्टोर में गया, मेडिसिन स्टोर में, है भाई निद्रा होनी कौन दे लो, तो उसने पकड़ा दिया उसको, मेडिसिन ले भाई. तो उसने लिया, पहली बार में एक गोली लिया, खाया और आराम से 7-8 घंटे सोया. ठीक है, अब देखा अरे वाह मत निद्रा होना तो एक खाए की मत 7-8 घंटे निद्रा आने वाला. तो अब ये क्या करता है ना, डेली का हैबिट उसमें बनाता है, हर दिन सोने से पहले खाने के बाद मेडिसिन ले लिया और सो गया. नाउ वन टाइम कम्स जब 2 गोली लेगा, फिर 3 गोली लेगा. अब ऐसा हालत भी हो जाता है, पीपल आर देयर 4 से 5 या 6 गोली लेकर भी दे आर अनेबल टू स्लीप. यस, एंड वो लोग स्ट्रेंथ बढ़ाते रहते हैं, एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. किस पे? लीवर पे, किडनी पे, न्यूरो फंक्शंस में. अल्जाइमर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, पार्किंसंस, इनके होने के पीछे बड़ा कारण ये भी है. बुझबाचो, डिमेंशिया, भूली जीवा, ये सब चीजें. दैट्स व्हाई अब मेडिसिन स्टोर्स में सेलिंग ऑफ दीज ड्रग्स आर बैंड unless you have a proper prescription. डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड होने पर भी ही आपको मेडिकेशन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा. समझ में आया? एंड दैट आल्सो हैज टू बी अ लेटेस्ट प्रेस्क्रिप्शन. मतलब मान लीजिए आपको मेडिसिन एडवाइस किया गया, आप प्रेस्क्रिप्शन पकड़ के बैठे हो, भाई 2 साल पुराना प्रेस्क्रिप्शन है, ने रखा हुआ है, तो आप गए स्टोर पे, उसने देखा कि हाँ मेडिसिन है, दे देगा? नो, दैट हैज टू बी एटलीस्ट और मैक्सिमम 1 महीना, उसके बाद वो नहीं दिया जाएगा. अगर फिर से लिखना है तो डॉक्टर वापस लिख के डेट मार के देगा, तब जाकर देगा मेडिसिन स्टोर वाला. सो दिस सेलिंग एंड परचेजिंग इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड. ठीक है, ये हैजर्डस है, लोग इसको खाकर गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट्स होता है, मरते हैं. ठीक है, so these are very very dangerous. Fine, ठीक है. Now addiction में smoking is another. Now इसमें देखो ध्यान से रे बच्चा, tobacco contains an alkaloid called nicotine. ठीक है, fine. That stimulates the adrenal gland to release the adrenaline, that is epinephrine or norepinephrine. Fine. उसकी वजह से आपकी stroke volume, blood pressure and the cardiac output etc. all increase. ठीक है, as a result of which it produces a kind of a sense of alertness. ठीक है, लोगों को लगता है, उनको काम वाली फीलिंग आएगी,
and they will feel relaxed. ठीक है? But that if used for a long period of time, आपको पता है स्मोकिंग की वजह से क्या बीमारी होती है? एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा रे हब्बो कौन हो? आपकी लंग्स का हाल ये हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ एम्फाइसेमा। ठीक है ना? अच्छा, ये एडिक्टिव कैसे हो रहा है याद रखो। निकोटीन डज नॉट कॉज कैंसर एज इट इज। निकोटीन बेसिकली इज द एडिक्टिव ड्रग जो एडिक्शन कॉज करता है, बट इट डज नॉट एक्चुअली कॉज द कैंसर। देयर आर अदर सल्फर एल्कलॉइड्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इनसाइड इट जो कि आपके कैंसर का कारण हो सकता है। समझ में आई बात? हो तो ये अगला तुम्हारा ड्रग एंड अल्कोहल वाली अब्यूज। बट अडोलसेंस पार्ट में आइए ना। ए अडोलसेंस माने कौन हो? दैट पर्टिकुलर पीरियड व्हेन द चाइल्ड और द पर्सन इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। टीनेज 12 के बाद आपकी 13 आती है, टीनेज आ गया, until 18 हो गया, मतलब you'll be considered as adults। तो 12 से लेकर 18 का जो पीरियड होता है that is that is referred to as adolescence। इस समय the person is undergoing mental and psychological, physical, ये सारी changes उसमें हो रही है। Because of those reasons वो क्यूरियोसिटी में होता है, एडवेंचर एक्साइटमेंट में होता है, इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली गाइडेड देन they may result in taking wrong decisions and entering into malpractices। ठीक है? those may cause a lot of problems to their future, to their families, as well as to the societies। and ये drug abuse, alcohol abuse, cigarette smoking, etc., corruption, then आपकी crime, ठीक है, unemployment, ये सबके पीछे का कारण एक misguided adolescence है। if this particular time period is actually properly channelized and utilized in productive purposes, तो लाइफ इनके भी बहुत आगे एंड प्रॉस्पेरस होगी। ठीक है, फाइन। तो ये हो गई बेसिकली आपकी अडोलसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। फाइन, तो आज के लिए भाई इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल। जय जगन्नाथ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। इन द नेक्स्ट क्लास विल मीट विद another concept or chapter। ठीक है, चलो, I hope you would have all understood whatever has been told to you this session। ठीक है, in case of any doubts that you have, ठीक है, आप अगली क्लास में you can ask। ठीक है, चलिए, thank you people, God bless you all।